माइंड में रखोगे SSF या CISF, तुम जब ये माइंड में रखोगे तो तब तुम कोई एक ना एक पोस्ट निकाल ही पाओगे। मुझे तो यहीं पता चला कि उत्तराखंड से YT बोरा है, उनका भी चैनल है, तो भाई बड़ा अच्छा है तुम्हारा भाई है, सपोर्ट करो। तुम्हारा उत्तराखंड के लिए वैसे भी बड़ी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन देता रहता है टाइम टाइम पे तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओनली ऑन 11 क्वेश्चन सही आए, मतलब तुम सोच सकते हो यार 11 क्वेश्चन किसी से कहते हैं, फिर इतना इजी पेपर हो, उसमें भी तुम हिंदी में गलती कर रहे हो। चलो मैथ में करते दिख जाती है, हिंदी में गलती कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं खुद में कमी रहती है, तो ऐसी गलती आप कभी ना करें भाई। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हमारे साथ है धीरू भाई, ये राजस्थान से हैं, तो इनके हिंदी में बहुत कम लो मार्क्स है, जैसे कि आपको पता है हिंदी इजी रहती है। तो कौन सी इनने गलतियां की, आपको पता है राजस्थान का कट ऑफ कितना लगता है, फिर भी इनने ITV पोस्ट ली है, तो इनका जो कट ऑफ था 134 के आसपास था। तो अगर ये हिंदी में वो गलतियां नहीं करते तो शायद आज ऐसा सब में ज्वाइन हो जाते। तो कौन सी गलतियां की, ये आज सारा कुछ बताने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे प्रेशर हैंडल करना है। जैसे इन्हें हिंदी में गलती हो गई इनसे, वरना हिंदी में इनसे ना कम मार्क्स किसी के नहीं होंगे, मुझे लग रहा है बैरक में किसी के नहीं होंगे, कहीं से भी आए हो, चाहे 90-100 नंबर वाला भी आया होगा ना इधर, तो उसके भी हिंदी में अच्छे मार्क्स होंगे। तो ये बताएंगे कौन सी गलतियां रहेगी। जैसे इनने अपना मैथ, रीजनिंग और GS में अच्छा स्कोर कर दिया था, हिंदी में क्या प्रॉब्लम रही। देखो पहले धीरू भाई से परिचय पूछते हैं। धीरू भाई कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ भाई, राजस्थान के करौली जिले से, मेरा धीरू नाम है। और तो धीरू भाई ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया। धीरू भाई जैसे आपने बताया कि अगर आप हिंदी में वो गलती नहीं करती तो ऐसा पोस्ट ले जाती, तो आपने क्या गलती की जो एग्जाम में पहले आपको लगा था कि सही हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या पहले से लगा था कि गलत हो गए, या बाद में पता चला जब आंसर की आई? अरे भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब मैं ना जैसे पेपर देने का माइंड पूरा सेट था अच्छे से, क्योंकि यहाँ जब मॉक टेस्ट लगाता था तो अच्छे नंबर आते थे, 142, 143, 138 ऐसे नंबर आते थे। और वो भी मतलब थोड़ा अच्छा पेपर था, रोजगार भी अंकित का देता था, उसमें भी अच्छे आते थे, और जब टेक्स्ट बुक पे देता उसमें भी थोड़े अच्छे नंबर आते थे। और वो जो पेपर देखा वो और भी ईजी था, जो टेक्स्ट बुक में आता उससे भी बड़ा ईजी था मतलब वो पेपर। तो ऐसा हुआ कि मतलब मैंने वहाँ सबसे पहले जो अटैम्प्ट किया वो मेरी रीजनिंग थी, रीजनिंग के बाद फिर मैंने अपनी GS करी, GS के बाद फिर मैथ करी, फिर उसके बाद मैं लास्ट में हिंदी पे आया। तो हिंदी पे आया तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मतलब इतना अच्छा पेपर चला गया कि मैं और कॉन्फिडेंस हो गया थोड़ा ज़्यादा कि हाँ यार इस बार तो पेपर इतना अच्छा हो गया ये है। और हिंदी नहीं करी उससे पहले थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ले लिया मैंने, तो उससे मतलब ऐसे हुआ कि मैंने जैसे हिंदी पे आया, हिंदी का सारे क्वेश्चन सही कर दिए। सही करने के बाद मेरे पास 7 मिनट के समथिंग बच गई थी, मतलब मैंने पूरा पेपर 53 मिनट में अटैम्प्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार वो होता है ना कि एक बार और वापस देख लूँ, कोई क्वेश्चन रह तो ना गया मुझसे। तो उस चक्कर में ऐसा हुआ कि मैथ थी वो तो एक बार जो हो जाती है वो लास्ट तक वही रहती है, पर हिंदी में ऐसा कन्फ्यूजन रहा कि यार ये नहीं ये सही होगा, ये नहीं ऐसे। तो उस वजह से मतलब मेरे कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो मतलब यार कोई जो तैयारी नहीं करता ना वो भी शायद गलत नहीं करता। तो ऐसी गलती आप ना करें कभी कि पेपर दे और पेपर चलते पेपर में और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ, और मेरी तरह कि कहाँ मिलने वाली कोई और पोस्ट थी और मिल गया ITV पे गई। पर ठीक है, अब ऐसा है ना जो किस्मत में होता है वही मिलता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आप स्कोर बता दो, हिंदी में कितना स्कोर था आपका? हिंदी में क्या स्कोर बताऊं यार, मतलब सबका स्कोर देखता हूँ और हिंदी का स्कोर देखता हूँ ना, तो ऐसे लगता है क्या मेरे साथ ऐसा हुआ था। जैसे मैंने आंसर की मिलाई, तो मैथ में मैंने 19 करे थे, मेरे 19 को 19 सही थे, रीजनिंग में 19 करे, 19 को 19 सही थे, GK में मेरे शायद 14 या 15 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो किए तो वो पूरे सही है। उसके बाद मैं ऐसे सोच रहा था कि यार हाँ अब तो हिंदी है, हिंदी तो मेरी वैसे भी सही आएगी। जब जैसे ही मैंने हिंदी की आंसर की मिलाई, भाई साहब दिमाग खराब हो गया यार कि हिंदी में ओनली ऑन 11 क्वेश्चन सही आए। मतलब तुम सोच सकते हो यार 11 क्वेश्चन किसी से कहते हैं, फिर इतना इजी पेपर हो, उसमें भी तुम हिंदी में गलती कर रहे हो। चलो मैथ में करते दिख जाती है, हिंदी में गलती कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं खुद में कमी रहती है, तो ऐसी गलती आप कभी ना करें भाई। देखो धीरू भाई ने बता दिया कि हिंदी में अब 11 क्वेश्चन 22 मार्क्स, और उसमें से नेगेटिव कटने के बाद हिंदी के जो और कम हो गएंगे। आप मान के चलो इनका लॉस कितने नंबर का हो गया, 15 नंबर का मैक्सिमम लॉस हो गया। उससे अधिकतर क्योंकि फुल मार्क्स भी हिंदी में आ जाते हैं, जैसे राजस्थान से ही कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में फुल मार्क्स, इसके अलावा जो 100 नंबर लाए ना वो भी हिंदी में फुल मार्क्स है। जैसे मेरे भी 36 के आसपास मार्क्स हैं, तो धीरू भाई के अब 18-19 मार्क्स हो जा रहे हैं अगर नेगेटिव काटने के बाद। तो धीरू भाई अगर वहाँ पे पोस्ट लेते तो आज SSF वाली पोस्ट होती वैसे तो धीरू भाई। अरे भाई ऐसे मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे हिंदी में इतने ही नंबर आते थे, वो ऐसा है कि मैं यहाँ जब देता मॉक टेस्ट तो मेरे 38-40 से नीचे नंबर ही नहीं आते थे। पर वही है ना कि मतलब वहाँ आने इतने ही नंबर थे तो वही नंबर आया नहीं मेरे यहाँ, कभी भी नहीं आया कि इतने कम। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे 22 नंबर हिंदी में आएंगे यार, क्या। पर ठीक है अब जो भी है, अब आगे मेहनत करेंगे तो शायद हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा मिलता है। मतलब पहले वही मिलता है ना जो किस्मत में लिखा होता है, तो शायद मेरी किस्मत में ये लिखा होगा तो इसलिए मैंने अब ये ले लिया। नहीं वैसे पहले मेरे कई में हुआ है सिलेक्शन, उसमें कहीं ना कहीं बाहर ही उतर रहा हूँ, तो ऐसे कोई नहीं भाई, अब चल रहा है जो भी है, अब ठीक है। ITV भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे यार। धीरू भाई देखो जैसे आपने दिए होंगे तो हिंदी में एग्जाम के दिन तो कितने अटेम्प्ट किए थे वैसे हिंदी में?
मैंने हिंदी में शायद टोटल अटेम्प्ट किए थे 18 किए थे, शायद 18 19, एक क्वेश्चन छोड़ा था समथिंग दैट। तो 18-19 इनने अटेम्प्ट किए थे, तो आपको उस टाइम तो नहीं लगा होगा कि मेरे हिंदी में गलत हुए? अरे बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे मैं सोच रहा था ना कि यार हिंदी में कहाँ गलत होंगे, हिंदी में तो मैं सोच ही नहीं सकता ना गलत होंगे, पर वही है जो नहीं सोचते वही हो जाता है अक्सर। तो जैसे आंसर की आई होगी तो उसके बाद आपने सोचा होगा कि हिंदी में आपके कम मार्क्स आ गए हैं। हाँ, मतलब ऐसे सोचा कि जैसे आंसर की आई, फिर उसके बाद मैथ रीजनिंग और जीके में अच्छे नंबर थे, तो मैं सोच रहा कि अब हिंदी में कम है, तो एक बार तो ऐसे उम्मीद सी टूट गई कि यार होगा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब ऐसे सोचता था कि पता ही नहीं अब क्या होगा, पर यह है कि अब हो गया फाइनल, तो कोई नहीं, आगे कुछ अच्छा कर लेंगे अगर अभी ये है तो। अभी ITBP सही है। पर धीरू भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदी में गलती नहीं करते, इन लोगों को भी बताएगा, जैसे आपने तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर दिया, हिंदी में आपकी गलती की वजह से जो एग्जाम में आपने जो गलतियां की, तो ये भाई लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं ये गलतियां नहीं करेंगे तो शायद ये भी ऐसा पोस्ट ले सकते हैं। आपके बीच से है, जैसे राजस्थान से होंगे, कोई उत्तराखंड से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई हरियाणा से होगा, इस तरीके से इनको बताएगा कि कौन सी गलती नहीं करनी, ताकि एग्जाम अच्छे से, जैसे आपकी गलती होगी 5-6 क्वेश्चन गलत होना, बहुत आपको बहुत बुरा लगा होगा उस टाइम, तो बहुत बुरा लगा होगा, तो बताइएगा कि किस तरीके से। बुरा तो मतलब ऐसे है ना कि आज ITBP नहीं होती, एक अच्छी पोस्ट होती, बुरा तो लगता ही है। फिर अब भाई ऐसा है कि जैसे मैंने खुद ने गलती की है, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें कि जैसे तुम पेपर दे रहे हो तो पेपर के टाइम पे ये कुछ भी माइंड में ना रखना कि पेपर ईजी आया हार्ड आया, तुम देने चले जाओ ना, उसके बाद पेपर ही दो बस। तुम्हारा अच्छा पेपर जा रहा है तो अच्छा जा रहा है तो जाने दो, इससे मतलब मेरी तरह मत हो जाना कि जैसे मैंने खुद हूँ कि यार इतना अच्छा तो पेपर 3 सब्जेक्ट तो अच्छे कर ही दिए, फिर वो चौथे सब्जेक्ट में ऐसी तैसी हो जाती है। उसके इससे अच्छा तो यह है कि पूरा पेपर पूरे माइंड सेट से करो, जो तुम बाहर से माइंड सेट करके जाते हो अंदर से वही माइंड सेट रखो, ना कि तुम पेपर देने के बाद चेंज कर दो। जैसे मैं हूँ, मैंने खुद ने चेंज कर लिया तो आज मैं उसका वो हर्जाना भुगत ही रहा हूँ, पर कोई नहीं, जैसे भी जॉब मिल गई है बड़ी बात है भाई आज के ज़माने में, तो कोई नहीं भाई, तुम भी मतलब है कि अच्छा देना, अपना पेपर दो तो उस टाइम पे कुछ भी मत सोचो फालतू की चीज़ें, नहीं होगा होगा पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, तुम दो अपना, जब पेपर दे रहे हो तो अपना पूरा 100% दो, और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लाओ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है ओवर कॉन्फिडेंस का क्या नतीजा होता है। तो आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे तो इतने नंबर है, मैं वहाँ पेपर देने जाऊँगा तो इतने तो ले ही आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वहाँ कभी कभी माइंड ऐसा ख़राब हो जाता है कि आते हुए सवाल हमसे गलत हो जाते, वो होता है ना कि हम 4 दूनी 8 ही करते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम 4 दूनी 12 भी कर देंगे, तो मतलब ऐसा मत करना भाई, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस तो लाना ही मत अपने अंदर। धीरू भाई ने बहुत अच्छी सी बात बताई कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। कई ऐसे होते हैं बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आ पाते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और उनके ऊपर प्रेशर रहता है एग्जाम के दिन, वो कांपने, कई ऐसे बच्चे होते हैं कांपने भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने अगर पढ़ा है ना आप ही अच्छा स्कोर करोगे। बाकी धीरू भाई ने सब कुछ बता दिया। धीरू भाई, आपको हमारे चैनल पर आगे कैसा लगा? भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो यहीं पता चला कि उत्तराखंड से YT बोरा है, उनका भी चैनल है, तो भाई बड़ा अच्छा है तुम्हारा भाई है, सपोर्ट करो। तुम्हारा उत्तराखंड के लिए वैसे भी बड़ी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन देता रहता है टाइम पे तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को। और बाकी लास्ट क्वेश्चन धीरू भाई से, राजस्थान वाले भाई से क्या कहोगे कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि राजस्थान से हाई कट ऑफ जाती है तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, थोड़ा सा इनको बताएगा, मोटिवेट कर दीजिएगा ताकि ये भी SSC GD में सिलेक्शन ले पाएँ। भाई हाई कट ऑफ तो देखो ऐसी बात है, पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, जब पेपर अगर हार्ड आया ना तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे आ जाएगी। और अब तो कंपटीशन ऐसे मैं मानता हूँ कि देख 50,000 लड़के वहाँ चले गए, यहाँ इसमें आ गए GD में, फिर 1 लाख लड़के उसमें रेलवे में चले गए, फिर अब SSC की हर मतलब वैकेंसी आती रह रही है SSC की, तो शायद कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, इतना कम नहीं पर थोड़ा कम है। तो आजकल वैसे भी SSC ना थोड़ा नॉर्मल मोड पे है। तुम देखना पहले जब 2021-22 का पेपर था उसने मैथ और के इतनी हार्ड पूछी थी बहुत ज़्यादा, पर आज जो अब दिल्ली पुलिस का पेपर भी चल रहा है उनमें भी मतलब बहुत नॉर्मल टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फंसाने वाला कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो भाई अब की बार GD में तुम, वैसे भी CISF अब की बार बहुत अच्छी पोस्ट है, तो तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है कि इसकी बार CISF या SSF लो तुम। बाकी का तो जो मिल जाए वो ठीक है, पर चांस तुम अपने माइंड में ये रखोगे SSF या CISF, तुम जब ये माइंड में रखोगे तो तब तुम कोई एक ना एक पोस्ट निकाल ही पाओगे अपने से। ये धीरू भाई की बहुत अच्छी बात लगी। मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि कभी भी आप तैयारी करते हो ना SSF और CISF से करो तो आप नीचे की पोस्ट ले, अगर आप कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करोगे ना तो आपका दोस्त तो सिलेक्शन ले जाएगा बट आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी उम्मीद करता हूँ फिर आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो जो ये गलतियाँ की थी ये अब आप नहीं दोहराओगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते थे आपका सिलेक्शन SSF पोस्ट में, इस बार SSF की लगभग 300 के आसपास पोस्ट है। बाकी उम्मीद मैं यही करूँगा कि अगले साल आप भी आएँ और यहाँ पे हमारे चैनल पे इंटरव्यू दें। अगर आप सिलेक्शन हो जाता तो आपका इंटरव्यू पक्का है। उम्मीद करता हूँ फिर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।